बेहद की परम शांति अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 28वां श्लोक। असमाधेर विक्षेपान् मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित कल्पितम पश्चन ब्रह्मे वास्ते महाशय। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता है क्योंकि विक्षेप की निवृत्ति के लिए मुमुक्षु समाधि को करता है। मुमुक्षु मतलब जिसको ज्ञान पाने की अभिलाषा है, तो उसके अंदर विक्षेप है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है। तो उस विक्षेप की निवृत्ति के लिए वह समाधि को करता है। तो इसका मतलब मुमुक्षु ज्ञानी नहीं है, अभी उसमें पूरा ज्ञान नहीं आया। तो ज्ञानी में विक्षेप है ही नहीं, इसलिए वह समाधि को नहीं करता है। उसमें बंध भी नहीं है क्योंकि द्वैत भ्रम उसका नष्ट हो गया है। जिसको द्वैत भ्रम होता है उसी को बंध भी होता है। तो फिर वह ज्ञानी कैसा है? उत्तर है, वह ब्रह्म रूप है क्योंकि संपूर्ण जगत उसको पूर्व ही से कल्पित प्रतीत होता है। पश्चात वह बाधितानुवृत्ति करके जगत को देखता है, इस कारण वह निर्विकार चित्त वाला होता है। 29वां श्लोक। यशान्तः स्याद अहंकारो न करोति करोति सः निरअहंकार धीरेण न किंचिदत् कृतं कृतम्। अर्थात प्रश्न है, संसार को देखता हुआ भी वह कैसे ब्रह्म रूप हो सकता है? तो इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकार का अभ्यास होता है वह लोक दृष्टि करके न करता हुआ भी संकल्प आदि को करता है। जैसे जब कोई जटा रखाकर धूनी लगाकर मौन होकर बैठ जाता है तब लोग कहते हैं कि बाबा जी कुछ नहीं करते हैं, पर वह भीतर मन में संकल्प करता है कि कोई बड़ा आदमी आवे तो भांग बूटी का काम चले। इस तरह से ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता है, उसको भीतर से ही संकल्प विकल्प नहीं रहते, इसी वास्ते वह कर्तव्य आदि अभ्यास से रहित है। नोद्विग्नम न च संतुष्टम कर्तव्य स्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त का चित्त प्रकाश रूप है, इसी वास्ते वह उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि उद्वेग का हेतु जो द्वैत है वह उसमें उसके चित्त में नहीं है और संकल्प विकल्प से भी शून्य है, इसी वास्ते उसका चित्त जगत से निराश है और संदेह से भी रहित है। क्योंकि संदेह का हेतु जो अज्ञान है उसमें नहीं रहा। उद्वेग का मतलब होता है अपनी भावनाएं आना। तो जो है उसके अंदर उद्वेग भी नहीं होता और उद्वेग का हेतु जो द्वैत है जिसकी वजह से उद्वेग होता है वो उसके चित्त में नहीं होता और वह संकल्प विकल्प से भी शून्य है, इसी वास्ते वह जगत की तरफ से निराश है और संदेह से रहित है। तो संदेह का हेतु अज्ञान है तो उसमें संदेह है ही नहीं। 31वां श्लोक। निध्यारातुं चेष्टितुं वा अपि यत् चित्तं न प्रवर्तते निर्निमित्तम इदम किंतु निध्यारति विचेष्टते। अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस ज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प रूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता किंतु वह चित्त के निश्चल और शुद्ध होने से अपने स्वरूप में स्थित होता है। 32वां श्लोक। तत्वम यथार्थ माकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा याति संकोचन मूढ़ः को अपि मूढ़वत्।
हे शिष्य, मंद पुरुष तत् और त्वम पद से कल्पित भेद को श्रुति से श्रवण करके भी संशय विपर्य से के कारण मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। अर्थात तत्व और त्वम पद से अभेद अर्थ को जानने के लिए समाधि को लगाता है, परंतु हजारों में कोई एक पुरुष अंतर से शांत चित्त वाला होकर बाहर से मूढ़वत व्यवहार करता है। मंद पुरुष के लिए बोला है, मतलब तत्व और त्वम के पद में कल्पित भेद, मतलब उसको अद्वैत का भेद नहीं है, और जो है उसको बार बार अपनी संशय को दूर करने के लिए जो है वो श्रवण करता है। तो जो है, परंतु जो हजारों में एक पुरुष है वह अंतर मन से शांत चित्त वाला होकर बाहर से मूढ़वत व्यवहार करता है, मूढ़वत व्यवहार करता है। 33वां श्लोक। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ेरभ्यस्यते भ्रशं धारा कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताम्। मुमुक्षुजन चित्त की एकाग्रता के लिए और विपरीत याचना की निवृत्ति के लिए यत्न करते हैं। मुमुक्षु जिसकी इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन वह पूर्णतः ज्ञानी नहीं हुआ है, परंतु जो धीर पुरुष है वह कुछ भी पूर्वोक्त कृत्य को नहीं देखता, क्योंकि वह अपने स्वरूप में ही स्थित है। 34वां श्लोक। प्रयत्नात् वा मूढ़ः न आपनोति निवृत्तिम तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञः भवति निर्वतः। जिस पुरुष को जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय नहीं है वही पुरुष मूर्ख कहा जाता है। वह पुरुष चाहे चित्त की निरोधी रूपी समाधि को करे अथवा कर्मों के अनुष्ठान को करे, वह कदापि परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद के हेतु जो आत्मा का अनुभव वह उसको है ही नहीं। जो विद्वान ज्ञानी है न वह समाधि को न वह कर्मों को करता है, परंतु निवृत्ति को अर्थात नित्य सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि उसको कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा। गीता में भी कहा है, यास्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तयः कार्य न विद्यते। आत्मा में ही जिसकी रति है वह अपने आत्मानंद करके ही जो तृप्त है, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, बाहर के पदार्थों में जिसको दोष नहीं है उसको कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा। 35वां श्लोक। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्ण निष्प्रपंचम निरामयम आत्मनम तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा जना। जगत में कर्म आदि के अभ्यास परायण जो अज्ञानी पुरुष है वह उस आत्मा को नहीं जानते हैं जिसको जगत में रहने का अभ्यास हो चुका है। जो इस जगत को सत्य मानता है वह अज्ञानी पुरुष उस आत्मा को जानता ही नहीं है। जो शुद्ध है अर्थात जो माया मल से रहित है, जो स्व प्रकाश है, जो परिपूर्ण है, जो प्रपंच से रहित है, जो दुख के संबंध से भी रहित है। ये है आत्मा। आत्मा का ये गुण है, जो शुद्ध है, जो मायामल से रहित है, जो स्व प्रकाश है, जो परिपूर्ण है, जो प्रपंच से रहित है, जो दुख के संबंध से भी रहित है। 36वां श्लोक। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा धान्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तष्टिष्ट विक्रियः।
अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो मूढ़ अज्ञानी जन है वह कर्मों को करके अर्थात योगाभ्यास रूप कर्मों को करके मोक्ष को कदापि प्राप्त नहीं होते हैं। तथाच न कर्मणा न प्रजया न धनेन, कर्मों को करके प्रज्ञा करके धन करके पुरुष मोक्ष को कदापि प्राप्त नहीं होता है, परंतु जिसका अविद्यामल दूर हो गया है वह केवल विज्ञान मात्र करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 37वां श्लोक। मूढ़ो नाप्नोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति, अनिच्छपन्नी धीरो ही पर ब्रह्म स्वरूप भाक। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, अज्ञानी मूढ़ चित्त के निरोध से ब्रह्म रूप होने की इच्छा करता है। अज्ञानी मूढ़ चित्त के निरोध करने से ब्रह्म रूप होने की इच्छा करता है, इसी वास्ते वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता। और जिस धीर ने अपने को ज्ञानी निश्चय कर लिया है वह मोक्ष की नहीं इच्छा करता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 38वां श्लोक। निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका, एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधे। जो मूढ़ अज्ञानी है उसका ऐसा ख्याल है कि मैं वेदांत शास्त्र और आत्मविद गुरु के आधार के बिना ही केवल चित्त के निरोध से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा दुराग्रही पुरुष संसार से छुड़ाने वाला जो ज्ञान है उससे परम मुख होता है और संसार के मूला ज्ञान को वह छेदन नहीं कर पाता, मतलब उसको ग्रहण नहीं कर पाता अच्छे से। तो 39वां श्लोक। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति, धीरस्तत्वं विनिश्चित यह सर्वदा शांत मानसः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ए जनक, मूढ़ अज्ञानी जिस हेतु चित्त के निरोध से शांति की इच्छा करता है इसी वास्ते वह शांति को प्राप्त नहीं होता। धीर जो है सो आत्म तत्व को निश्चय करके शांति की इच्छा नहीं करता, इसीलिए शांति को प्राप्त होता है। क्वात्मनो दर्शनः यस्य यदृष्ट मवलंबते, धीरास्ततनं पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानं व्ययम्। वह प्रत्यक्ष प्रमाणों को करके ही जाने हुए पदार्थों को सत्य रूप करके मानता है, इसी कारण उसको आत्मदर्शन कदापि प्राप्त नहीं होता है। जो अज्ञानी पुरुष है वह प्रत्यक्ष प्रमाणों को करके ही जाने हुए पदार्थों को सत्य रूप करके मानता है, इसी कारण उसको आत्मदर्शन कदापि प्राप्त नहीं होता है। जो ज्ञानी है वह देखते हुए पदार्थों को नहीं देखता, किंतु उनके अंतर्गत कारण शक्ति सर्वत्र छिद्र रूप आत्मा को ही देखता है, इसी कारण वह परमात्मा में सदा लीन रहता है और कार्य रूपी ब्रह्म पदार्थ उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। यह है 40वां श्लोक। अगली वीडियो में हम 41वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। बेहद की परम शांति। आइए पूरे विश्व में परम शांति फैलाने के लिए हम सब मिलकर योग करें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस श्लोक को आत्म स्वरूप में स्थित होकर हम ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि से परम पिता को याद करके, परम प्रकाश के रूप में परम पिता को याद करके यह मंत्र का जाप करें और पूरे विश्व में परम शांति फैलाएं। और बापूजी का ज्ञान सुनने के लिए यूट्यूब पर बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर उनका ज्ञान सुने और बेहद की आत्माओं का अनुभव सुनने के लिए जो है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत चैनल पर उनकी जो है उनका बेहद की आत्माओं का अनुभव हम सुन सकते हैं। बेहद की परम शांति।
धन्यवाद।